सो गाइज आज के एमसीक्यू सीरीज़ कंप्यूटर से रिलेटेड है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। मैंने आज एमसीक्यू सीरीज जो लाई है कंप्यूटर सेशन से, वो बेसिक है, बेसिक लेवल के रखे हैं मैंने। जेके एसएसबी हमेशा एग्ज़ाम में बेसिक ही क्वेश्चंस पूछता है। ये जो कंप्यूटर सीरीज़ है, ये जेके एसएसबी ऑल एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। बढ़ते आज के एमसीक्यू सीरीज़ पे, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड? इनमें से कौन सी लैंग्वेज कंप्यूटर को अंडरस्टैंड होती है? ऑप्शन ए, कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली सी लैंग्वेज। ऑप्शन बी, कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली असेंबली लैंग्वेज। ऑप्शन सी, कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली बाइनरी लैंग्वेज। और ऑप्शन डी, कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली बेसिक। गाइस, अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर आता हो तो आप उसका आंसर कमेंट में भी दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है। कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है ओनली बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज किस में रिटर्न करते हैं? बाइनरी लैंग्वेज को रिटर्न करते हैं इन द फॉर्म ऑफ जीरोज एंड वनस के फॉर्म में। आप याद रखिएगा, बाइनरी डिजिट्स जो है उन पे भी क्वेश्चन आते हैं। बाइनरी डिजिट्स कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जैसे 0000 है, 0001, 0010, 0011, 0100, 0101, ऐसी ही कुछ बाइनरी डिजिट्स है। इसके बारे में भी ऑब्जेक्टिव्स आते हैं बाइनरी डिजिट्स पर। और आगे बढ़ते हैं गाइस। देखिए, आज मैंने आपके लिए नोटिस भी रखे हैं। आप आगे नोट कापी सामने रखिए, नोटिस बनाते जाइए। जो आप लिखोगे वो कभी आप फॉरगेट नहीं करोगे। कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है ओनली बाइनरी लैंग्वेज, जैसे कि हमने पढ़ाई भी। वो किस फॉर्म में रिटर्न होती है? इन द फॉर्म ऑफ जीरोज एंड वनस। कंप्यूटर को अंडरस्टैंड होती है असेंबली लैंग्वेज। कैसे? असेंबली लैंग्वेज कैसे अंडरस्टैंड करेगा कंप्यूटर? उसके लिए असेंबली लैंग्वेज अगर बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करनी हो तो उसके लिए असेंबलर की ज़रूरत पड़ती है। ये आप याद रखिएगा गाइस। सिमिलरली जैसे हाई लेवल लैंग्वेज, सी लैंग्वेज जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज है। उसके लिए अगर आपको सी लेवल लैंग्वेज जो है, सी लैंग्वेज, उसको अगर कन्वर्ट करना होगा आपको बाइनरी लैंग्वेज में, उसके लिए कंपाइलर की ज़रूरत पड़ती है या इंटरप्रेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए असेंबलर की ज़रूरत पड़ती है। ये आप याद रखिएगा गाइस। कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स किसके लिए ज़रूरत पड़ती है? सी लैंग्वेज के लिए। सी लैंग्वेज जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज है। और लो लेवल लैंग्वेज कौन सी है वो कमेंट में आप आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेजेस इज रिटन इन बाइनरी कोड्स ओनली? इनमें से कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज जो है उन किस लैंग्वेज को बाइनरी कोड्स में लिखा जाता है सिर्फ? ऑप्शन ए पास्कल, ऑप्शन बी मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी सी हैश। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मशीन लैंग्वेज इज रिटन इन बाइनरी कोड्स ओनली। ये आप याद रखिएगा, सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही वो लैंग्वेज है जिसको बाइनरी कोड्स में लिखा जाता है। इसके नोट्स भी पढ़ेंगे। Machine language is written in binary codes only. It can easily understood by the कंप्यूटर। ये इजीली अंडरस्टूड होती है कंप्यूटर से, और हमारे लिए मगर डिफिकल्ट रहती है अंडरस्टूड करने के लिए। ये मशीन लैंग्वेज अनलाइक अदर्स अदर लैंग्वेज, ये रिक्वायर कोई ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर नहीं करती है। इसको ज़रूरत नहीं पड़ती है किसी ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर की, जैसे असेंबली लैंग्वेज को या उस सी लैंग्वेज को ज़रूरत पड़ती है। इसको नहीं पड़ती है, मशीन लैंग्वेज को ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 3 आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? ये आप सभी को पता होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, जिसको सीपीयू भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसके नोट्स भी पढ़ेंगे। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज रेफर्ड टू एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ये कंसिस्ट करता है ऑफ ए कंट्रोल यूनिट एंड एन अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अच्छा, ये रेस्पॉन्सिबल होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट फॉर ऑल द प्रोसेसेस एंड ऑपरेशंस के लिए ये रेस्पॉन्सिबल रहता है, इसीलिए इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है, सीपीयू को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कंप्यूटर? इनमें से कौन सी वो नहीं है जो कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो जो कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? ऑप्शन नंबर ए वर्सेटिलिटी, ऑप्शन नंबर बी एक्यूरेसी, ऑप्शन नंबर सी इंटेलिजेंस, ऑप्शन नंबर डी आईक्यू।
इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा, IQ कंप्यूटर को नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। कंप्यूटर को जो प्रोग्राम किया जाएगा वही उसी प्रोग्राम पर वो काम करता है, जैसा डिजाइन किया गया हो कोई प्रोग्राम, उसी लेवल की एक्यूरेसी पे वो काम करता है, परफॉर्म करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन ए कंप्यूटर? इसमें से कौन सा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा है कंप्यूटर सिस्टम का? ऑप्शन नंबर ए बिट, ऑप्शन नंबर बी केबी जिसको किलोबाइट भी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी निबल, ऑप्शन नंबर डी बाइट। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट ऑप्शन है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन ए कंप्यूटर सिस्टम इज बिट। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। बिट किस में यूज करते हैं? शॉर्ट फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट में यूज करते हैं बिट, शॉर्ट फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट। बिट कैन हैव ओनली टू वैल्यूज, 0 और 1, जैसे मैंने आपको बोला है भी इससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में शायद। और जो निबल होता है, निबल कंप्राइज करता है 4 बिट्स का, ठीक है, 4 बिट्स का निबल कंप्राइज करता है, 4 बिट्स। 1 बाइट किसके बराबर होता है? 1 बाइट बराबर होता है 8 बिट्स का बराबर होता है। और किलोबाइट किसके बराबर होता है? किलोबाइट भी आप याद रखिए, किलोबाइट बराबर रहता है 1024 बाइट्स के बराबर रहता है 1 किलोबाइट। किलोबाइट के बाद मेगाबाइट भी आता है। मेगाबाइट किसके बराबर होता है? मेगाबाइट होता है 1024 किलोबाइट्स के बराबर। मेगाबाइट के बाद गीगाबाइट आता है, जीबी। 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है? 1024 मेगाबाइट के बराबर 1 गीगाबाइट होता है। गाइज इसमें क्वेश्चंस आते हैं, ये आप याद रखिएगा गाइज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। बिट क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन ए कंप्यूटर। ये मैंने नोट्स भी रखे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। Question number 6. Which of the following units is responsible for converting the data received from the user into a computer understandable format? Option A output unit, option B input unit, option C memory unit, option D arithmetic and logic unit. Guys guess करिए इसका आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 का को जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, इनपुट यूनिट is responsible for converting the data received from the user into a computer understandable format. इनपुट डेटा उसके लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है। इसके नोट्स भी पढ़ेंगे हम। द इनपुट unit converts the data which the user enters into a language that the computer understands. That is, it converts the data into binary format. ये कन्वर्ट करता है डेटा किसमें? बाइनरी फॉर्मेट में, जो कंप्यूटर को समझ में आता है। वो लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है कंप्यूटर को। अच्छा, वो कोडेड में होती है, जैसे मैंने आपको कोड्स बोले कुछ 000 के फॉर्म में, 0001 वैसे ही फॉर्म में। अच्छा, आउटपुट यूनिट किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? फॉर गिविंग द रिजल्ट्स इन ए यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। स्टोरेज यूनिट रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर स्टोरिंग द डेटा आफ्टर इमीडिएट ओकर्स ऑफ प्रोसेसिंग, वायर एज जो ALU है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, वो रेस्पॉन्सिबल रहता है फॉर वेरियस अर्थमेटिक एंड बिटवाइज ऑपरेशंस के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। गाइज आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप सो। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉनिटर्स लुक्स लाइक ए टेलीविजन एंड आर नॉर्मली यूज्ड विद नॉन पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम्स? ऑप्शन ए LED, ऑप्शन बी LCD, ऑप्शन सी CRT, ऑप्शन डी फ्लैट पैनल मॉनिटर्स। क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, CRT इज द मॉनिटर लुक्स लाइक ए टेलीविजन। CRT को क्या बोलते हैं? कैथोड रे ट्यूब बोलते हैं। कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर लुक्स लाइक ए टेलीविजन, ये आप याद रखिएगा। कैथोड रे ट्यूब इसकी फुल फॉर्म है। द फ्लैट पैनल मॉनिटर्स क्या है? वो थिनर होते हैं और लाइटर होते हैं, फ्लैट पैनल मॉनिटर्स। अगर इस पे आपको MCQ आया तो आपको मिस नहीं होगा। अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कंप्यूटर कोड? इनमें से कौन सा टाइप नहीं है कंप्यूटर कोड का? ऑप्शन नंबर ए EDIC, ऑप्शन नंबर बी ASCII, ऑप्शन सी BCD, ऑप्शन डी EBCDIC। क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, EDIC इज नॉट ए टाइप ऑफ कंप्यूटर कोड। There is no coding scheme like EDIC
EBCDIC stands for Extended Binary Coded Decimal Interchange कोड। BCD की फुल फॉर्म क्या है? बाइनरी कोडेड डेसिमल। ASCII की फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि भी फुल फॉर्म्स पे भी क्वेश्चन आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट फॉर्म्स, ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, which of the following parts of a processor contains the hardware necessary to perform all the operations required by a computer? ऑप्शन ए कंट्रोलर, ऑप्शन बी रजिस्टर्स, ऑप्शन सी कैच, ऑप्शन नंबर डी डेटा पाथ। क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, डेटा पाथ is a part of a processor contains the hardware necessary to perform all the operations required by a computer। ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 के नोटिस पढ़ते हैं। A processor is a part of the computer which does all the data manipulation and decision making। ये प्रोसेसर का काम है। A processor comprises a data path that contains the hardware necessary to perform all the operations। कंट्रोलर क्या करता है? A controller tells the data path, controller tells the data path what needs to be done। रजिस्टर क्या करता है? रजिस्टर एक्ट करता है एज इंटरमीडिएट स्टोरेज फॉर द डेटा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। Which of the following is designed to control the operations of a computer? Option A user, option B application software, option C system software, option D utility software। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, सिस्टम सॉफ्टवेयर is designed to control the operations of a computer। Software is basically classified into system and application। System software is designed to control the operations and extended the processing capability of a computer system। Question number 11, which of the following devices use positional notation to represent a decimal number? Option A Pascaline, option B abacus, option C computer, option D calculator। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, abacus is the device uses positional notation to represent a decimal number। abacus क्या था? abacus यूज किया गया था to do arithmetic calculations around 2500 years ago। यूज किया गया था क्या करने के लिए? अर्थमेटिक कैलकुलेशंस करने के लिए एबेकस को यूज किया गया था। पास्कलाइन क्या था? पास्कलाइन था पास्कल्स कैलकुलेटर, जिसको इन्वेंट किया था ब्लेज पास्कल ने। इन्वेंट किया था किसके लिए? फॉर डूइंग लेबोरियस कैलकुलेशंस के लिए इन्वेंट किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। Which of the following is used in EBCDIC? जिसकी फुल फॉर्म मैंने भी आपको बोली, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ऑप्शन ए सुपर कंप्यूटर्स, ऑप्शन बी मेन फ्रेम्स, ऑप्शन सी मशीन कोड्स, ऑप्शन डी प्रोग्रामिंग। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मेन फ्रेम्स। मेन फ्रेम्स किसमें इस्तेमाल होते हैं? EBCDIC एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, इसमें इस्तेमाल होता है मेन फ्रेम। द कंसेप्ट ऑफ EBCDIC was invented by IBM। It is mainly used in the IBM mainframe environment। So basically mainframes use EBCDIC codes। Question number 13, which of the following are physical devices of a computer? Option A hardware, option B software, option C system software, option D पैकेज। गाइस बेसिक क्वेश्चन है आज के, बेसिक ही पूछता है हमेशा JKSSB एग्जाम में, क्योंकि हम ना ज़्यादा डीप पढ़ते हैं, डीप नहीं पढ़ना चाहिए ज़्यादा, फिर वो वैसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेसिक, वही गलत हो जाते हैं। इसलिए बेसिक पढ़ा करो, बेसिक में सब कुछ आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या है? फिजिकल डिवाइसेस ऑफ ए कंप्यूटर होते हैं, हार्डवेयर होते हैं फिजिकल डिवाइसेस ऑफ ए कंप्यूटर, आप ये याद रखिएगा। हार्डवेयर रेफर्स टू द फिजिकल डिवाइसेस ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, सॉफ्टवेयर रेफर्स टू ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स को बोलते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर टचेबल नहीं होता है, ठीक है।
हार्डवेयर टचेबल होता है। ए प्रोग्राम इज ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन्स द assigned ordering among the characters used by the computer? Option A accumulation, option B sorting, option C collecting sequence, option D unicode। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी कलेक्टिंग सीक्वेंस। कलेक्टिव सीक्वेंस क्या है? ये एक टर्म है जो इस्तेमाल की जाती है फॉर ऑर्डरिंग एमंग कैरेक्टर्स। ये वेरी करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कोड यूज्ड बाय अ कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 15। Which of the following storage is a system where a robotic arm will connect or disconnect offline mass storage media according to the computer operating system demands? Option A magnetic, option B secondary, option C virtual, option D tertiary। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी tertiary। Tertiary storage is the correct option। अच्छा, it is used in the realms of enterprise storage and scientific computing on large computer system and business computer networks में इसको यूज किया जाता है and is something a typical personal computer never sees first hand। Question number 16। Which of the following is known as the interval between the instant a computer makes a request for the transfer of data from a disk system to the primary storage and the instance the operation is completed? Option A disk utilization time, option B drive utilization time, option C disk access time, option D disk arrival time। Guys, हमेशा एग्ज़ाम में गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो भी होगा उसमें क्वेश्चंस बहुत लंबे आते हैं क्योंकि स्टूडेंट को क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लगता है लेंथी क्वेश्चन को, फिर वहाँ से टाइम कम कम बचता है ना। समझने की कोशिश कीजिए आप, ऐसे ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। ये सारे बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, इसलिए स्किप नहीं करना गाइस। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपने इस वीडियो में कुछ सीखा तो सब्सक्राइब कर लेना, वरना नहीं कर लेना। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है, डिस्क अराइवल टाइम उसको बोलते हैं। द इंटरवल इज रेफर्ड टू एज द डिस्क अराइवल टाइम। ये डिपेंड करता है ऑन सेवरल पैरामीटर्स पे। जनरली ए कंप्यूटर मेक्स ए रिक्वेस्ट एंड द ऑपरेशन इज सर्व्ड। क्वेश्चन नंबर 17। Which of the following devices provides the communication between a computer and the outer world? Option A compact, option number B IO, option number C drivers, option number D storage। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी IO। IO is the device provides the communication between a computer and the outer world। IO that is input and output device जिसको बोलते हैं, ये प्रोवाइड करता है मीन्स ऑफ ए कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर एंड द आउटर वर्ल्ड। दे आर ऑफन रेफर्ड टू एज द पेरिफेरल डिवाइसेस समटाइम्स। आगे बढ़ते, अगर आपको कभी पेरिफेरल डिवाइसेस कहा जाएगा ऑप्शन में, अगर इनपुट और आउटपुट डिवाइस हो तो आप उसको टिक कर लेना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। Which of the following are the input devices that enable direct data entry into a computer system from source documents? Option A system access devices, option number B data acquiring devices, option number C data retrieving devices, option number D data scanning devices। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी data scanning devices। Data scanning device, they are referred to as data scanning devices। they eliminate their need to key in text data into the computer। it demands the high quality of input documents। Question number 19। which of the following is the device used for converting maps, pictures and drawings into digital form for storage in computers? Option A इमेज स्कैनर, ऑप्शन बी डिजिटाइजर, ऑप्शन नंबर सी MICR, ऑप्शन नंबर डी स्कैनर। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी डिजिटाइजर।
Digitizer is the device used for converting maps, pictures, and drawings into digital form. Digital form है for storage in computers. जैसे कि आपको बोला digitizers are generally used in the area of computer aided design by architects and engineers to design cars, buildings, etc. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे. Which of the following can access the server? Which of the following can access the server? Option number A, web client. Option number B, user. Option number C, web browser. Option number D, web server. गाइस गेस कीजिए इसका आंसर क्या होगा, कमेंट में जवाब दीजिए इसका. क्वेश्चन नंबर 20 का, क्वेश्चन नंबर 20 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, वेब क्लाइंट कैन एक्सेस द सर्वर. Any computer that has access to the web server is called the web client. उसको web client बोला जाता है. A web server is any computer that uses the HTTP प्रोटोकॉल. HTTP की फुल फॉर्म क्या है वो आप कमेंट में दे दीजिए. और जो सर्वर है एनी कंप्यूटर में वो क्या यूज करता है, HTTP प्रोटोकॉल. क्वेश्चन नंबर 21. Which of the following is known as the language made up of binary coded instructions? Option number A, high level. Option number B, basic. Option number C language. Option number D, machine. क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है, मशीन. मशीन इज नोन एज द लैंग्वेज मेड अप ऑफ बाइनरी कोडेड इंस्ट्रक्शन. जैसे कि हमने ऊपर क्वेश्चंस में पढ़ा मशीन लैंग्वेज के बारे में. इसको किसी मशीन लैंग्वेज को किसी भी ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है. आगे बढ़ते हैं. द लैंग्वेज मेड अप ऑफ बाइनरी कोडेड इंस्ट्रक्शन इज बिल्ड इनटू द हार्डवेयर ऑफ ए पर्टिकुलर कंप्यूटर एंड यूज्ड डायरेक्टली बाय द कंप्यूटर इज मशीन लैंग्वेज. क्वेश्चन नंबर 22. विच ऑफ द फॉलोइंग पैकेजेस अलाउज इंडिविजुअल्स टू यूज पर्सनल कंप्यूटर्स फॉर स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन? ऑप्शन ए, पर्सनल असिस्टेंस पैकेज. ऑप्शन नंबर बी, ग्राफिक्स पैकेज. ऑप्शन नंबर सी, सेपरेट शीट पैकेज. ऑप्शन नंबर डी, एनिमेशन पैकेज. क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, पर्सनल असिस्टेंस पैकेज. इसके नोट्स पढ़ेंगे. इट इज अ पर्सनल असिस्टेंस पैकेज दैट अलाउज फॉर द सेम. इट हेल्प्स इन प्लानिंग एंड मैनेजिंग देयर शेड्यूल्स, कॉन्टैक्ट्स, फाइनेंसेस एंड इन्वेंटरी ऑफ इंपॉर्टेंट टर्म्स. क्वेश्चन नंबर 23. Which of the following is created when a user opens an account in the computer system? Option A, SFD. Option B, MFD. Option C, subdirectory. Option D, RFD. Guys guess कीजिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर. क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, सबडायरेक्टरी. A subdirectory is created when a user opens an account. जब एक यूजर ओपन करता है अकाउंट कंप्यूटर सिस्टम में, सब डायरेक्टरी बनती है. ठीक है गाइस. इट इज ट्रीटेड एज ए फाइल. इसको ट्रीट किया जाता है एज ए फाइल, दो फ्लैग्ड इन MFD एज ए सब डायरेक्टरी. क्वेश्चन नंबर 24. गाइस आज मैं थोड़ा सीखूं, अगर कहीं पे गलती हो गई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेक्निक दैट मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन? ऑप्शन ए, यूजर एनवायरनमेंट. ऑप्शन नंबर बी, बैच एनवायरनमेंट. ऑप्शन नंबर सी, टाइम शेयरिंग. ऑप्शन नंबर डी, मैसेज पासिंग. क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, टाइम शेयरिंग is a technique that marked the beginning of computer communication. ये आप याद रखिएगा. आगे बढ़ते हैं. The answer is time sharing.
In time sharing, users were able to interact with the computer and could share its information processing resources. Question number 25. Which of the following is a type of technique in which dumb terminals are connected to a central computer system? Option A, time sharing. Option number B, message passing. Option number C, batch environment. Option number D, user environment. क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, टाइम शेयरिंग। गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल पे रख लीजिएगा ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दिस हैपन्स इन टाइम शेयरिंग। In this, users were able to interact with the computer and could share its information processing resources. आपके लिए मैंने एडिशनल नोट्स भी रखे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आप नोट्स बनाइए, फिर खुद के हाथों से नोट कॉपी जब आप बनाओगे तो आपको वो एक एक वर्ड कभी फॉरगेट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज अलाउज अ यूजर टू लॉग इन टू अनदर कंप्यूटर समवेयर ऑन द इंटरनेट? कौन सी सर्विस अलाउ करते हैं यूजर को लॉग इन करने में दूसरे कंप्यूटर में समवेयर ऑन द इंटरनेट? ऑप्शन नंबर ए, ईमेल। ऑप्शन नंबर बी, यूज नेट। ऑप्शन नंबर सी, टेलनेट। ऑप्शन नंबर डी, एफटीपी। क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, टेलनेट। टेलनेट क्या करता है? अलाउज ए यूजर टू लॉग इन इनटू another computer somewhere on the internet. Question number 27. Which of the following is not a type of computer on the basics of operation? Option A, digital. Option B, analog. Option C, hybrid. Option D, remote. Question number 27 का correct option है option number D, remote. There are three types of computers basically on the basis of operation. एक तो एनालॉग होता है, डिजिटल होता है और हाइब्रिड होता है। रिमोट नहीं होता है, ये आप याद रखिए। कितने होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। याद रखिएगा, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड आर 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 28. Which of the following types of computer is mostly used for automatic operations? Option A, analog. Option B, digital. Option C, hybrid. Option number D, remote. Question number 28 का correct option है option number C, hybrid. Hybrid computers are mostly used with automatic operations of complicated फिजिकल प्रोसेसेस एंड मशीन्स। कौन से कंप्यूटर्स इस्तेमाल होते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर्स। याद रखिएगा, किसमें होते हैं? ऑटोमेटिक ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल होते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर्स। क्वेश्चन नंबर 29. विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंशंस गेव बर्थ टू द मच चीपर माइक्रो कंप्यूटर्स? कौन सी इन्वेंशन ने दी बर्थ किसको? टू मच चीपर माइक्रो कंप्यूटर्स को। ऑप्शन ए, पीडीएस। ऑप्शन नंबर बी, माइक्रो प्रोसेसर्स। ऑप्शन नंबर सी, माइक्रो कंप्यूटर्स। ऑप्शन नंबर डी, मेन फ्रेम्स। क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, माइक्रो प्रोसेसर्स। The invention of microprocessors also called a single chip CPU. इनको क्या बोलते हैं और क्या बोलते हैं इसको? सिंगल चिप CPU gave birth to much cheaper micro computers. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। Which of the following computers are lower than mainframe computers in terms of speed and storage capacity? Option A, मेन फ्रेम्स। ऑप्शन बी, हाइब्रिड। ऑप्शन सी, मिनी। ऑप्शन नंबर डी, सुपर। क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मिनी। मिनी कंप्यूटर्स आर कंपेयर टू मेन फ्रेम्स।
मेन फ्रेम्स कंप्यूटर्स इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड स्टोरेज कैपेसिटी। ये आप याद रखिएगा कि क्या होते हैं, कौन से कंप्यूटर्स इस्तेमाल होते हैं, मिनी कंप्यूटर्स और कंपेयर टू मेन फ्रेम कंप्यूटर्स इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड स्टोरेज कैपेसिटी। क्वेश्चन नंबर 31, which of the following is the first neutral network computer? Option number A AN, option number B AM, option number C RFD, option number D SNARC। क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर D SNARC is the first neutral network computer। अब आपने जाना पहला न्यूट्रल नेटवर्क कंप्यूटर कौन है, SNARC। अगर आपको क्वेश्चन ये आ गया एग्जाम में तो आपको मिस नहीं करना पड़ेगा। SNARC was the first neutral computer, was the first neutral network computer। It was built by, इसको बिल्ट किसने किया था, मिन्स्की एंड एडमोंडस इन 1956 में इसको बिल्ट किया गया था। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो गाइस आज के MCQs कंप्यूटर सेशन से ख़त्म हो गए हैं, यहीं पे कंप्लीट हो गए हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो समझ में आ गया होगा तो लाइक करना, वरना नहीं करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।